नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावहारिक चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने जा रहे हों, चाहे आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में बैठने जा रहे हों या फिर समग्रतः कहें तो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, खासतौर से प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, उन सभी के दृष्टिकोण से आज की चर्चा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो हम लगातार आप सभी से पठन-पाठन पर बातचीत करते रहे हैं, लेकिन कई बार आप सभी के कमेंट्स को देखने के बाद लगता है कि आपसे कुछ ऐसी व्यावहारिक चीज़ों पर बातचीत की जाए, जो कि आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब भी परीक्षाओं की बात की जाती है, शिक्षक भर्तियों की बात की जाती है, तो आपका सबसे पहला जो सवाल आता है कि हम तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें? तो हमारा मानना है कि कोई भी तैयारी की जब शुरुआत की जाती है, तो वो शुरुआत आसान नहीं होकर बल्कि हमेशा कठिन होती है। आप किसी भी क्षेत्र में देखें, जब आप तैयारी करने जाते हैं, तो उसमें सफलता और असफलता दोनों समावेशित होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी तैयारी करने जा रहे हैं, उसमें आप सफल होंगे या फिर असफल होंगे। आपकी तैयारी, आपकी मेहनत, आपके संकल्प के ऊपर निर्भर होती है। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर मेहनत और संकल्प की कमी है, लेकिन फिर भी वो उस बिंदु को ढूँढना शुरू करते हैं कि आखिरकार इस तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें। वैसे भी हम जिस प्रोफ़ेशन से आप सभी से जुड़े हुए हैं, ये ऐसा प्रोफ़ेशन है जो कि नियमित तौर पर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी शिक्षक भर्तियों की बात की जाती है, तो उसमें या तो लोकसभा चुनाव जब नज़दीक आता है, तब शिक्षक भर्तियाँ शुरू हो जाती हैं या फिर विधानसभा चुनाव नज़दीक आते हैं, तब ये भर्तियाँ शुरू हो जाती हैं। यानी कि इन चुनावों के बीच में ही हमें तैयारी करने का मौका मिलता है और हम इन परीक्षाओं की तैयारी लगातार करते-करते कई बार थक से जाते हैं, बीच में हम ब्रेक भी कर देते हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए, तो ये सब ऐसी तैयारियाँ हैं, जो 2 साल, 3 साल लगातार करने के बाद आपको उन परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलता है। तो इस बीच बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, जो कि अपनी तैयारियों को ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं या फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये पता चलता है कि अब आयोग तैयार है एग्ज़ाम कराने के लिए, तो एग्ज़ाम कैलेंडर इत्यादि की चर्चा शुरू हो जाती है, तो मन में एक सवाल उठने लगता है कि अब हम दोबारा कहाँ से शुरू करें? तो ये बड़ा ही कठिन सवाल है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। किसी भी चीज़ में आप देखेंगे शुरुआत हमेशा कठिनाई के साथ ही होती है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें, तो जिस तरीके से आज मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, एक दौर था जब कोरोना काल था और हम इस प्लेटफ़ॉर्म को चुने हुए थे, तो शुरुआती दौर में हमें खुद ये कठिनाई महसूस होती थी कि मैं किस टॉपिक पर बात करूँ, कैसे बातों को रखूँ? अगर जिन भी बातों को मैं रख रहा हूँ, वो बातें हमारे विद्यार्थियों तक संप्रेषित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? उनको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ना हमारे पास अच्छे किस्म का फ़ोन था, ना कैमरा था, ना हमारे पास अच्छा माइक था, ना हमारे पास एडिटिंग करने का कोई ज्ञान था। फिर भी हम जैसे-तैसे अपनी बातों को रखने का प्रयास करते थे। तो ये हम उन कठिनाइयों से गुज़रे, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसमें सुधार आना शुरू हुआ और आज आपके सामने हम अलग-अलग माध्यमों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। कभी हम पेन टैब के साथ जुड़ जाते हैं, कभी मोबाइल के थ्रू ही जुड़ जाते हैं, कभी पीडीएफ के साथ जुड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर लाना है आत्मविश्वास। आप अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए कि मैं इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहा हूँ, तो इसको हम क्वालीफ़ाई करके रहेंगे या फिर इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होकर रहेंगे। इस काम को हम करके रहेंगे। आत्मविश्वास आपको लाना पड़ेगा। हो सकता है कि बीच-बीच में आपका जो आत्मविश्वास है, वो डगमगाए भी और उसको डगमगाने में अन्यों का भी हाथ हो। लेकिन आपको हार नहीं मानना है। अक्सर आप जब इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो हम जहाँ आपको पढ़ाते हैं, वो तो पढ़ाते ही हैं। कम्युनिटी सेक्शन में कुछ अपने अनुभवों को संस्मरण के रूप में, स्टोरी के रूप में आपको सामने भी लाते हैं।
बहुत सारे हमारे विद्यार्थी उसको पढ़ते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो वो तो धन्यवाद के पात्र हैं। हम कई बार जो अनुभव करते हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं। एक बार हम एक मंदिर में गए हुए थे और देखा हमने कि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। वैसे हम कई बार मंदिर में जा चुके थे, लेकिन इस बार गए तो हम उस मंदिर से कुछ सीखे। लंबी लाइन लगी हुई थी, हमारे दिमाग में आया कि इतनी लंबी लाइन में हम जाकर खड़े होंगे तो बहुत वक़्त लगेगा, हमारे पास उतना वक़्त नहीं है। हम एक बार सोचे कि एक बार किनारे से जाकर दर्शन करके चले आते हैं। एक बार मन में आया कि दूर से ही दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार मन में आया कि आज भीड़ का दिन था, मैं ऐसे ही आ गया। फिर दूसरा जो मन था, उसने कहा कि एक बार इस लाइन में लग कर तो देखो। हो सकता है कि टाइम लगे आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, लेकिन जिस चीज़ का दर्शन करना चाहते हो, जिसको देखना चाहते हो, वक़्त दोगे तो वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो हम लाइन में लगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम देखे कि 1 घंटे में उस जगह पर पहुँच गए, जहाँ पर लोग अपना जाकर दर्शन करते हैं। और तो इससे मैंने सीखा कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो शुरुआत में आपको थोड़ी-सी हो सकता है कि दिक्कत हो, कठिनाई महसूस हो, आपको समझ में ना आए। अगर आप पढ़ने भी बैठ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका मन ना लगे, आपको लगे कि मैं सबसे अच्छी किताब नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पता नहीं मेरा मित्र कौन-सी किताब पढ़ रहा है या मैं सही दिशा में जा पा रहा हूँ कि नहीं जा पा रहा हूँ, तमाम चीज़ें आती हैं। तो आपको पहले नंबर पर आत्मविश्वास लाना है। आत्मविश्वास कब आएगा? जब आप इस तरीके के अच्छे संगत में रहेंगे, अच्छे ग्रुप में रहेंगे, अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहेंगे, तो ये आत्मविश्वास ज़रूर आएगा। आत्मविश्वास कहा जा रहा है, विश्वास नहीं कहा जा रहा है। जो चीज़ आपके अंदर छिपी हुई है, उसी चीज़ को हम यहाँ निकालने का प्रयास करते हैं, उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। आपकी क्षमता को हम तराशने की कोशिश करते हैं। सारी चीज़ें आपके अंदर ही छिपी हुई हैं। आप महसूस कीजिए कि इस काम को मैं कर सकता हूँ, तो निश्चित तौर पर आप कर लेंगे। तो सबसे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखिए। कॉन्फिडेंस बनेगा कैसे? कॉन्फिडेंस इस तरीके से बनेगा कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जैसा कि आप जानते हैं मैं बहुत शोरगुल नहीं करता हूँ, बहुत प्रचार-प्रसार भी नहीं कर पाता हूँ, मेरी कोई टीम भी नहीं है। शांति से हम काम करते रहते हैं और महसूस नहीं होने देते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी है कि हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कराते हैं कि मैं इस काम को कर रहा हूँ। आपको याद आ गया होगा कि जब हम यूपी टीजीटी, पीजीटी की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बात कर रहे हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बात कर रहे हैं, तो इन सभी भर्तियों को लेकर हमने पहले भी वीडियो बना दी है और प्लेलिस्ट के साथ-साथ लिंक भी आपको प्रोवाइड करवाया। तो आपसे यही उम्मीद हम कर सकते हैं कि आप इन सभी प्लेलिस्टों को लिंक्स को जाकर देख रहे होंगे और अपने हिसाब से सिलेबस के हिसाब से देखना शुरू कर चुके होंगे। अब आप इस इंतज़ार में रहें कि सर का कोई वीडियो इस परीक्षा से संबंधित नहीं आ रहा है, तो शायद आप गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि जब आपको बता दिया गया है कि ये वीडियोज़ हैं, ये लिंक्स हैं, इसकी प्लेलिस्ट ये है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप वहाँ से शुरुआत करना शुरू कर दें और फिर हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए आपकी परीक्षा से रिलेटेड चीज़ों को बताते ही रहेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आत्मविश्वास तभी आएगा जब आप चीज़ों को फ़ॉलो करना शुरू कर देंगे, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, उसका पालन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब आप देखना शुरू कर देंगे, आप अपने परीक्षा के हिसाब से, तो आपके अंदर धीरे-धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। अगर हमने आपको बताया कि मूल किताबें फला-फला पढ़िए, तो आप उन मूल किताबों को खरीद लीजिए। अपने टाइम टेबल के हिसाब से बैठकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर देखेंगे आप उस परीक्षा के लिए मेंटली धीरे-धीरे तैयार हो रहे हैं। आपकी जो तैयारी की शुरुआत की जो बिंदु खोज रहे थे, जो पॉइंट्स खोज रहे थे, वो भी धीरे-धीरे हो गया। और बाकी किसी भी बहाने से आप मत परेशान होइए, कोई बहाना मत बनाइए। आप ये कोशिश कीजिए कि हमें हर हालत में टाइम निकालना ही पड़ेगा। चाहे आप शादीशुदा हों, चाहे आपके परिवार में 1 से ज़्यादा लोग हों, चाहे आप जॉब कर रहे हों, तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा। और अच्छी बात ये है कि जितने भी परीक्षार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कुछ को छोड़कर सभी के ऊपर कोई न कोई ज़िम्मेदारी है। जैसे मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फ्री व्यक्ति हूँ और केवल इसी पे डिपेंड हूँ। मैं समय निकालता हूँ। समय इसलिए निकालता हूँ कि आप लोग मेरा साहस बढ़ाते हैं। आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं। जो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, आप समझते हैं। आप लोग इंतज़ार करते हैं कि हाँ, आप इस मुद्दे पर
बात करिए, ये सिलेबस पढ़ाइए, इस एग्ज़ाम की तैयारी कराइए, तो मैं अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालता हूँ और कोशिश क्या करता हूँ कि नियमित रहूँ। मैं क्यों नियमित रह रहा हूँ? क्योंकि आप सभी को इससे फ़ायदा हो रहा है, आप हमारा साहस बढ़ाते हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं शुरुआती दौर में कोरोना काल में पढ़ा रहा था, तो मुझे लगता था कि पता नहीं मेरे 100 सब्सक्राइबर भी होंगे कि नहीं, 1000 भी होंगे कि नहीं। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोग बढ़ते गए। कुछ विद्यार्थियों ने लिखा कि सर गा बूँद-बूँद से गागर भरता है। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और हम भी लगातार लगे रहे। तो आज आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। शुरुआत के हमारे वीडियोज़ आप देखेंगे, तो हो सकता है कि आपका मन ना लगे, लेकिन मैं उसी तन्मयता के साथ पढ़ाता था, बताता था जितना कि अब बताते हैं। क्योंकि मैं लिखने में अच्छा हूँ, बोलने में उतना अच्छा नहीं था। मेरा पूरा एकेडमिक्स आप देखेंगे तो मैं लिख कर ही अच्छे-अच्छे अंक हासिल किया और कभी बोल कर नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे बोलना क्या है, मुझे करके दिखाना है। तो आज भी बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे कि बोलने में ज़्यादा हम विश्वास नहीं करते हैं, करने में विश्वास रखते हैं। तो यहीं से आत्मविश्वास बिल्डअप होता है। आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाना है और आत्मविश्वास जैसे-जैसे आपका बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा-सा टाइम तो देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए आप अ, इन परीक्षाओं की तैयारी ठीक से नहीं कर सकते। भले आपको सारी किताबें दे दी जाएँ, सारे नोट्स दे दिए जाएँ, कोर्स पे कोर्स लॉन्च कर दिया जाए, ऑफ़र दे दिए जाएँ, तो भी आप नहीं कर पाएँगे, करना आपको है। इसलिए मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि शुरुआत को मत खोजिए। उस अपना जो भी स्टडी टेबल है, वहाँ पर जो भी मूल किताबें हैं, सिलेबस के साथ बैठने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि कब शुरुआत हो गई और आप कैसे-कैसे आगे जल्दी-जल्दी बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जहाँ तक देखा जाए कि शुरुआत हमेशा धीमी होती है। आप ये चाहें कि एक ही दिन में पूरा सिलेबस कवर कर लें, ये भी संभव नहीं है। अगर मान लीजिए मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूँ, तो 10 यूनिट लगी हुई हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि 1 सप्ताह में कम से कम 102 यूनिट आपका कंप्लीट हो। आप देखेंगे कि ये 10 यूनिट होने में कम से कम 5 सप्ताह आपके लग जाएँगे। आप ये सोचें कि 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, कोई मंत्र दे दिया जाए जिससे कि आप आसानी से तैयारी कर लें, तो ये थोड़ा-सा नामुमकिन कहा जा सकता है या फिर इसको मैं नाइंसाफ़ी भी कह सकता हूँ। ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आपको वक़्त तो देना ही पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और है कि आप 1-2 टीचर्स को फ़ॉलो कीजिए। वैसे जिस तरीके से जनगणना या जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, उसी तरीके से आप देखेंगे कि यूट्यूब पे टीचर्स भी आपको हर दिन कुछ न कुछ नए-नए टीचर्स आ रहे हैं। तो आप उन टीचर्स को फ़ॉलो कीजिए जिनकी बातें आपको समझ में आ रही हों, जिनके पढ़ाने का ढंग अच्छा हो, जिनके कंटेंट अच्छे हों, जो टू द सिलेबस पढ़ाते हों, जो इधर-उधर की बातें बहुत ज़्यादा ना करते हों। आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये सारी विशेषताएँ मेरे अंदर हैं। ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म का सबसे बेस्ट टीचर हूँ। ऐसा कभी मैं जीवन में कह ही नहीं सकता क्योंकि प्रतिदिन मैं कुछ न कुछ नई चीज़ों को सीखता रहता हूँ और सीखना ही एक तरीके से मेरी रुचि है। ऐसा कभी मैं संपूर्णता में जीने का प्रयास नहीं करता हूँ। तो आप अपने समय को बचाने के लिए 1-2 टीचर्स को फ़ॉलो कीजिए। ये नहीं कि कोई किसी विषय पर डाल दिया है, आप लगातार आप उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं और आप बस उतना ही दूर तक सीमित रह जा रहे हैं। आप ये कोशिश कीजिए कि 1-2 लोगों का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाइए जो नियमित तौर पर रोज़ आपसे मिल रहे हैं, आपके सिलेबस पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? तो इससे आपको फ़ायदा होगा। आप ये भी देखिए कि मोबाइल इत्यादि का यूज़ आप निर्धारित कर लीजिए कि 1-2 घंटे तक करना है। ख़ास तौर से अगर मैं स्टडी के रूप में देखूँ। वैसे तो परीक्षाओं के दिन में बाधक के तत्व बहुत सारे हैं। आप सोशल मीडिया से भी जुड़े होंगे, आप इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म पर भी जुड़े होंगे, तो यहाँ भी समय बचाना है। ये नहीं कि बस आपने कोर्स खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, उसके लिए पढ़ने का वक़्त भी तो होना चाहिए। ठीक है ना? तो ध्यान में रखिए कि 1-2 टीचर्स को ही फ़ॉलो करते हुए आगे आप बढ़िए। बुक्स को एकदम से आप पढ़िए बढ़िया से, लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए और जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको भी आप रिवाइज़ करते जाइए और ये ध्यान में रखिए कि कौन-कौन से बिंदु हैं जो कि आपको कन्फ्यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं बार-बार इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ कि जो भी आपकी मजबूती है, आपकी कमज़ोरी है, सबसे बेहतर आप जानते हैं उसको। तो उस पे आप
लगातार काम करते रहिए। और यहाँ पर खास तौर पे जो चीज़ें मैं आप सभी को बताता हूँ, ये मानकर चलिए कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रवक्ता की कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, वो सभी वीडियोज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। कौन सवाल कहाँ से पूछ लिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये ध्यान में रखिए कि जिस अप्रोच से हम बताने की कोशिश करते हैं, वो प्रायः ये उम्मीद रहती है कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो एक ध्यान में इस चीज़ को ज़रूर आप रखने का प्रयास कीजिए। और तैयारी की शुरुआत हमेशा कठिन होती है। ये कुछ आपने दिमाग में आप ज़रूर रखिए कि आप जब बैठने जाएँगे तो हो सकता है कि आपकी कमर में दर्द हो, आपका मन ना लगे, बीच में कोई और डिस्टर्बेंस हो जाए, आपको लगे कि अभी तो परीक्षा नियंत्रक ही नियुक्त नहीं हुआ है, तो पता नहीं कब एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा। इस टाइप से चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप अपने सीटिंग प्लान को ज़रूर आगे बढ़ाइए, उसके हिसाब से अपनी तैयारी में लग जाइए। तो मुझे लगा कि जो भी विद्यार्थी ये बार-बार सवाल करते हैं कि हम तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें? वो समझ गए होंगे कि सबसे पहले वो सिलेबस को अपने पास रखें, फिर इसके बाद उससे जुड़ी हुई किताबों को पास में रखें और फिर शुरुआत से ही रोज़ यूनिट वाइज़ पढ़ते-पढ़ते अपना सिलेबस कवर कर लें और पता चलेगा कि जैसे-जैसे वो सिलेबस कवर कर लेते हैं, उनकी तैयारी कंप्लीट हो गई। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया भी था कि आप ये मानकर चलिए कि अगर 100 प्रश्न हैं, तो आप 90 क्वेश्चन ही सही कर पाएँगे, 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेंगे, जो कि आपको ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? हाँ, एक चीज़ और देखने में आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम में गए और पहला ही क्वेश्चन आपको बड़ा डिफ़िकल्ट दिखाई पड़ा, तो इससे घबराना नहीं है। आगे देखना है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले क्वेश्चन में अगर 2 से 3 मिनट आप ज़्यादा दे दिए, तो आपको लगता है कि अब मैं क्या करूँ? मैं तो इतने दिनों से पढ़ रहा था। ये मेरी स्थिति है, 2 से 3 मिनट में ले रहा हूँ, बाकी इतने क्वेश्चन हैं। हो सकता है कि आगे के जो क्वेश्चन हों वो ईज़ी हों और उसमें आप कम समय लें, तो इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल। बाकी तो चीज़ों पर मैं बातचीत करता ही रहूँगा। तो देखिए, शुरुआत को लेकर आप परेशान मत होइए, आप बैठिए। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस को लेकर, उससे जुड़ी हुई किताबों पर जो हमने चर्चा की, उनको लेकर और जो भी इससे जुड़ी हुई वीडियोज़ हैं, उनको आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, जिससे कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और फिर धीरे-धीरे आप उस परीक्षा की तैयारी में आगे बढ़ते जाएँगे। बाकी और भी अगर कमेंट्स आपके होंगे, तो आप ज़रूर करिएगा। मुझे जो समझ में आया, मैंने सोचा कि उसको रख दूँ, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भी शुरुआत करने जाएगा तो उसको लगेगा कि हाँ, अब मैं सही प्लेटफ़ॉर्म पे चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कतें सबको होती हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हों, चाहे पढ़ाई कर रहे हों, चाहे कोई चीज़, शुरुआत करना एक कठिन काम ही है। तो उम्मीद है कि हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।